बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर उज़्मा के वेब पोर्टल में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान अज़हर हुसैन। नाजरीन, जिस तरीके से आपको पता ही है कि बर्फ़बारी हो रही है और ज़िले कुलगाम की ये स्थिति है कि फारफलंग एरियाज़ में भी बहुत हैवी जो है बर्फ़बारी हुई है और ज़िले जो टाउन है वहाँ पे भी बहुत बर्फ़बारी हुई है और अभी की स्थिति यह है कि बर्फ़बारी अभी भी चल रही है। इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है डिप्टी कमिश्नर कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन साहब। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ज़िले की स्थिति क्या है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले कश्मीर उज़्मा में आपका खैर मकदम है। ये बता दीजिए कि ज़िले की स्थिति अभी क्या है। देखिए, अभी तक हमने 75% जो प्रायोरिटी के रोड्स हैं वो खोल दिए हैं। तो ये प्रोसेस हम लोगों ने मिडनाइट से शुरू किया था और आज जाके अभी भी क्योंकि बर्फ़ रुक नहीं रही है, तो स्टिल आवर मिशनरी जो कि थ्रू MED, PMGSY, R&B और म्यूनसिपैलिटी सारे काम कर रहे हैं। दे डूइंग गुड जॉब एंड सारे रोड्स क्लियर कर दिए हैं, 75% प्रायोरिटी वाले रोड्स। बाकी रोड्स का भी आगे आगे हम उनको क्लियर करेंगे और जहाँ पर डिस्ट्रेस कॉल्स आ रही है हमारे, तो उनको हम ज़्यादातर प्रायोरिटी फिर वहाँ पर मशीनरी भेज दें, चाहे ताकि उन पेशेंट्स को या जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको रेस्क्यू किया जाए। इसके बावजूद हम लोगों ने बहुत सी फैमिलीज़ जो कि देवसर में या कुलगाम में जो को नोमैड फैमिलीज़ थी, जहाँ टेंट पे रह रहे थे, उनको रेस्क्यू किया है, उनको रिलीफ दिया हुआ है सारे थ्रू, हमारी टीम्स थ्रू गई है। और मुझे लगता है पहले सुबह से थोड़ा पावर का थोड़ा सा इश्यूज चल रहे थे, लेकिन 132 जो KV लाइन आ रही थी वो रेस्टोर हो गई है। सिमिलरली हमारे 33 KV के जो 6 लाइन्स है वो सारे रेस्टोर्ड है। और अब हमारा जो प्रोसेस चल रहा है, आज शाम तक मुझे लगता है जो हमारी 57 फीडर्स है उनको रेस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। 20 फीडर्स हम लोगों ने रेस्टोर किए हुए हैं, जिसमें कुलगाम टाउन A, टाउन B और डिफरेंट एरियाज, अदर एरियाज जो उनको फीड कर रहे हैं उनको। तो क्योंकि इसमें हमारी टीम को दिक्कत आ रही है क्योंकि बर्फ़बारी रुक नहीं रही है, बट स्टिल वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दे दें। एसेंशियल कमोडिटीज़ की अगर हम बात करें पूरे टाउन की, तो इस हवाले से क्या स्थिति है एसेंशियल कमोडिटी, चाहे हम फारफलंग एरियाज़ की बात करें, किस तरीके से वहाँ पे जो है राशन की अवेलेबिलिटी या बाकी और चीज़ें? देखिए, राशन की अवेलेबिलिटी में जो, क्योंकि हम लोगों ने 3 महीने का जो राशन है वो ऑलरेडी हम लोगों को अराउंड 70-80% उन्होंने डिसबर्स कर दिया था। बाकी जो मेन रोड्स खुलेंगे, मुझे लगता है इससे हमें जो राशन की अवेलेबिलिटी है उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी, जो कि नॉर्मल कॉमन चीज़ें जो लोगों को चाहिए। तो जो मेन रोड खुलेंगे, P2 P3 भी साथ साथ खुल रहे हैं जहाँ पे भी हमारी टीम जा रही है। तो एज सच राशन, जिसमें इवन कि जो पानी की हम बात करेंगे, सारी स्कीम्स हमारी फंक्शनल इस वक्त फंक्शनल है। कोई कहीं से ऐसी कोई डिस्ट्रेस कॉल नहीं आई है पानी के रिलेटेड। तो जो ही मुझे लगता है जो पेशेंट गोई है इवनिंग तक ये कम हो जाएगा एंड बाकी जो रोड्स P2 और P3 रोड्स जो कुछ बचे हुए हैं उनको भी हम। हेल्थ सेक्टर की अगर हम बात करें, ज़िले कुलगाम में हेल्थ सेक्टर के हवाले से क्या स्थिति? हेल्थ सेक्टर में हमारे, क्योंकि मैंने खुद विजिट किया था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, हमारे स्टॉक सारे जो एसेंशियल मेडिसिन है वो सारे हैं और सारे डॉक्टर्स जो जिनका ड्यूटी रोस्टर बना है वो प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं। और जो बाकी हमारे SDH और PHCs है वहाँ पर भी डॉक्टर अवेलेबल है। और जो हम लोगों ने पहले भी 1 हफ्ता पहले भी एक यहाँ से एक अनाउंसमेंट कराया था थ्रू आवर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है वो 7 दिन पहले ही हाँ वो एडमिट हो जाए। बट कहीं पर किसी जगह पर लोगों ने थोड़ा सा सपोर्ट कम दिया है, बट हम लोग वहाँ पर भी अभी रेस्क्यू व्हीकल्स भेज रहे हैं, उनको हम हॉस्पिटल में एडमिट कर रहे हैं। आखिर पर क्या मैसेज रहेगी ज़िले कुलगाम के लोगों के लिए? बस यही है कि थोड़ा पेशेंस रखना है, क्योंकि जो बर्फ़ है, मैंने पहले भी कहा कि ये हमारे लिए ये प्रॉस्पेरिटी लाती है, क्योंकि समर्स हमारे और बेहतर रहेंगे। 121 स्कीम्स जो चल रही है यहाँ पर वाटर सप्लाई स्कीम्स की, वो इसी बर्फ़ से हैं हमारी। जब ये आगे जाके मेल्ट होती है फिर पहाड़ों से, फिर यही जाके समर्स में हमारे लिए एक एसेंशियल लाइन बन जाती है वाटर सप्लाई की। तो हाँ, डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आती है बर्फ़बारी से, लेकिन मुझे लगता है हमारी टीम पूरी, हमारे कंट्रोल रूम्स सारे फंक्शन कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से जो मुश्किलात है उनको कम किया जाए और लोगों से भी यही इल्तिजा है कि वो भी हमारा सपोर्ट करें। थैंक यू सर, हमसे बात करने के लिए। इतनी बर्फ़बारी में आपने बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे DC कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन साहब, जिनका साफ तौर पे यही कहना है कि ज़िले की जो भी स्थिति है नॉर्मल है और जो है 90% जो है रोड्स जो है मेन रोड जो है उनसे बर्फ़ हटाया गया है और बाकी चीज़ें जो भी है वो अवेलेबल रहेंगी। कश्मीर उज़्मा के लिए मैं कुलगाम से अज़हर हुसैन।